तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक है ये। अथ तृतीयोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। अर्थात यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अब यहाँ भगवान ने कहा है कि यज्ञ के द्वारा जो तुम यज्ञ करते हो जीवन में, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करते हो, तो वो देवताओं तक पहुँचती है सेवा। अब तुम कोई इच्छा मत करना बदले में। बस मुख्य बात यह है कि तुम कोई इच्छा मत करना बदले में, तुम अपना निष्काम सेवा करते चलो। निष्काम सेवा से खाली वो मतलब मत निकाल लीजिएगा कि जो सेवाएं चलती हैं हम लोगों की, वो एक अलग चीज़ है, वो यज्ञार्थ कर्म है। तो निष्काम सेवा है जो भी हम सेवा कर रहे हैं, घर में, परिवार में, अपने जहाँ हम रहते हैं, जिस एरिया में, जहाँ भी, जो भी, जैसे भी, जिसके लिए भी, अपने वालों के लिए, अपने शरीर के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए, जहाँ जहाँ जो भी सेवा हम कर रहे हैं, बस बदले की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए क्या किया, ये नहीं। तो इस प्रकार वो देवता जो है, तुम आगे दे रहे हो, देवता तुमको देते रहेंगे। अगर तुम अकेले खा लोगे तो तुम चोर हो। इसकी व्याख्या हम लोग ले रहे थे, पिछली बार हमने ली थी, उसके आगे लेते। साधकों के मन में प्रायः ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी और हम संसार में फंस जाएंगे। ये साधक के लिए है। नॉर्मल आदमी के लिए क्या है, वो संसार में काम करता है किस लिए कि बदले में मुझे कुछ मिलेगा। साधक सोचता है मैं अगर काम करूँगा, सेवा करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। अब दोनों ही गलत हैं अपनी जगह। भगवान के वचनों से सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी लेने का भाव हो, ये जो है फंसाने वाली चीज़ है। इसलिए लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुंचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। हमको जो भी सामग्री मिली है वो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए मिली है। हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। ये हुआ मानसिक भाव, तन से, मन से, धन से। अब धन हमको भगवान ने जो दिया है, बहुत सारे लोगों को तो उतना दिया है कि बस काम चल जाता है। कुछ लोगों को इतना दिया है कि ज़रूरत से ज़्यादा है, वो बैंक में पड़ा रहता है, उसकी एफडी करा देते हैं, ये करें वो करें, ऐसे इन्वेस्ट करें, फलाना करें। तो ऐसे लोगों को चाहिए, ये देवता लोग हुए, देने वाले लोग हुए, जिनके पास पर्याप्त है, ज़्यादा है, तो वो दूसरों को सुख पहुंचाने का उनका कर्तव्य बनता है। कर्मयोग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय तथा समझदारी का सदुपयोग करने का ही विधान है। हमको जो भी प्राप्त सामग्री है, सामान, सामर्थ्य, ताकत है, समय, हमको समय मिला है किस लिए, अपना उद्धार करने के लिए। वो कैसे होगा, जब हम अपने समय को सर्व के हित में लगाएंगे या अपने अभ्यास में लगाएंगे। नाम जप करें, अभ्यास करें, साधना करें, भगवान से बातचीत करें। सन्मुख होए जीव मोहि जभी, जब हम भगवान के सन्मुख खड़े होते हैं, जन्म कोटि अगनासहि तभी, तो उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा रामचरितमानस में आता है, राम जी ने कहा। तो प्राप्त सामग्री आदि से सामर्थ्य, समय, समझदारी से अधिक की कामना करना कर्मयोग के सिद्धांत के विरुद्ध है। हमको अपने
आवश्यकता के हिसाब से ज़्यादा मिला है, अब उसको हम सबके हित में लगाएं। अब वो न करके हम क्या करें, उल्टा भगवान से और मांगें। जैसे याद आ गया, एक जने बता रहे थे कि निष्कामता का यहाँ पर बात चलती है सत्संग में। मैं थोड़े दिन से सत्संग में आया हूँ, जुड़ा हूँ, तो जब मैं सुनता हूँ निष्कामता की बात तो मुझे लगता है अपने लिए कि मेरा जो नेचर था वो ये था। पहले मेरे पास जब मैंने नौकरी ज्वाइन करी थी तो कुछ 1000 रुपये हुआ करते थे, तो मैं सोचता था कुछ लाख हो जाए तो मैं अपना अच्छे से रहूँगा, खाऊँगा, जीऊँगा। और मैंने सुना था कि दूसरों की सेवा करनी चाहिए, फिर मैं दूसरों की सेवा करूँगा। तो मैंने जमा करते करते 3 लाख रुपए जमा कर लिए। उसके बाद मैं सोचने लगा कि अब इसके ऊपर जो कमाई होगी, 3 लाख तो मैं जमा रखूँगा हर समय बैंक में, अब जो कमाई होगी उसको खा पी करके जो बचेगा उसको सबकी सेवा में लगा दूँगा। ठीक है, होता क्या था, हर समय सेवा नहीं आती थी। वो 3 के धीरे धीरे 3.5 हो गए जमा मेरे पास। अब मैं सोचने लगा 3.5 के ऊपर हुआ करेगा तो मैं सब पर खर्च किया करूँगा। वो जमा होते होते 4 हो गए, और कब वो 7 लाख हो गए मुझे समझ में नहीं आया। धीरे धीरे होता गया। हालांकि मैं सब पर खर्च करने का प्रयास करता था, कोई मिलता था तो खर्च जरूर करता था, लेकिन शायद मैंने खोजना नहीं की कि अब मेरे पास इतना पैसा बच रहा है 3 के ऊपर, तो मैं इसको सर्व के हित में लगाऊं। तो ऐसा ना सोच करके मैं उसको सहज भाव से लेता रहा, और वो 7 तक पहुंच गया, धीरे धीरे वो 10 तक पहुंच गया। तो मैंने मन में सोचा एक दिन कि ये क्या हो रहा है, मुझे सबके हित में लगाना चाहिए। सोचता रहता था, लेकिन उतना मैं खर्च नहीं कर पाता था सर्व के हित के लिए, जितना धीरे धीरे और बढ़ जाता था मेरा जमा किया हुआ। तो कुछ लोगों की ये कहानी है, बहुत सारे होंगे सत्संग में जो सुन रहे होंगे इस बात को, और ये बहुत सारे लोगों की कहानी है, मैं जानता हूँ। बताता कोई कुछ नहीं है अपने अंदर की बात, हर एक कोई कहता है नहीं जी बस ठीक जमा किया हुआ है ना, बाकी तो हम सबके हित के लिए खर्च करते। तो ऐसा मन में आता रहता है। भगवान कह रहे हैं प्राप्त सामग्री आदि से अधिक की, यानी नई नई सामग्री की कामना करना कर्मयोग के सिद्धांत के विरुद्ध है। अतः प्राप्त सामग्री आदि को ही दूसरों के हित में लगाना है। जैसे उस व्यक्ति ने सोचा कि 3 लाख के ऊपर, मान लीजिए 5 तक का सोच लेता, 5 लाख के ऊपर जितना भी होगा मैं सर्व के हित में लगा दिया करूँगा। होता रहता उसका सर्व के हित का कार्य, निष्काम सेवा होती रहती, बढ़िया। अधिक की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बहुत अधिक जमा करके होगा क्या, लोग करोड़ के हिसाब से जमा कर लेते, क्या करेंगे। खैर, जो भी युक्ति संगत बात है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है उससे उतनी ही आशा की जाती है। मान लीजिए गांव में कोई कार्य हो रहा है, हैंडपंप लगना है, सबको जैसे भाव आए वैसे डालना है, तो जो गरीब लोग हैं वो 10-10 रुपये डाल देते हैं। तो उनसे कहा जाता है बहुत है भैया, बहुत कर दिया आपने, बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो गरीब है। तो जिसमें जितनी शक्ति होती है उससे उतनी ही आशा की जाती है। फिर भगवान अथवा देवता उससे अधिक की आशा कैसे कर सकते हैं। भगवान ने कहा है कि जो देवताओं को बिना दिए खुद खाता है अकेला ही, वो चोर है। तो देवताओं को कितना अर्पण करना है। देवता कौन हुए, सभी वो लोग जो किसी न किसी प्रकार से हमको दे रहे हैं। पेड़ भी देवता हैं, आम देता है, अमरूद देता है, सब तरह के फल आते हैं, देवता हैं। नदी देवी देवता कुछ भी कहिए, गंगा माँ कहते हैं ना, गंगा माता, देवी माता, क्योंकि वो दे रही हैं, सब नदियाँ दे रही हैं। नर्मदा माता। अपने कर्तव्य का पालन न करने वाला मनुष्य सबको प्राप्त होने वाली सामग्री, यानी अन्न जल वस्त्र आदि जो सबको प्राप्त होता है, उसका भाग दूसरों को दिए बिना अकेला ही स्वयं ले लेता है, तो वो चोर कहा जाता है। गीता के भाव हैं भगवान के, वो ये हैं कि यदि तुम जो तुम्हें मिल रहा है उसका कुछ भाग सबको बिना दिए अगर स्वयं अकेले भोग रहे हो तो तुम चोर ही हो।
और चोर को सजा मिलती है। कानून दंड नहीं दे पाता तो प्रकृति देती है। जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग न देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है वह तो चोर ही है। परंतु जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, मेरा कैसे फायदा होगा, अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में और कुछ नहीं तो मान बढ़ाई। भाई मैं मान लीजिए किसी एक अनाथ आश्रम में कोई व्यक्ति हर महीने जाता है। जब वो 4-5 महीने तक चला जाएगा उसके बाद हक जमाने लगेगा वहाँ पर, मैं यहाँ पर 5 महीने से भंडारा करा रहा हूँ, मेरा भी तो कुछ कहना बनता है, यहाँ मैं भी तो कुछ हूँ। ये मान सम्मान चाहने लगता है, मेरी फ़ोटो लगाओ। वह भी एक प्रकार से चोर ही है। चोर कहने से तात्पर्य यहाँ पर है दोषी। दोषी अर्थात उसको पापी भी कह सकते हैं, पाप कर्म करने वाला, गलत काम करने वाला। गीता की नज़रों में जो दूसरे का माल हड़पे वो पापी है, चोर है। दूसरों का माल कौन सा? अपने पास जितना है उसमें दूसरों का भी अंश है, उसको भी जो खा जाए तो पापी हुआ, चोर हुआ, दोषी हुआ। मान बढ़ाई चाहना भी दोष है। अब आपका शायद ध्यान जाता हो, नहीं जाता हो, पता नहीं। हम लोग कभी कभी कहीं कुछ देते हैं, जैसे टीबी पेशेंट्स के लिए हर महीने राशन जाता है, उसकी फ़ोटो हम निष्काम सेवा ग्रुप पर डालते हैं। क्यों डालते हैं? कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी सेवाएं होती हैं जिनकी फ़ोटो नहीं पड़ती है, बहुत सारी सेवाएं होती हैं जिनकी फ़ोटो नहीं डाली जाती। वो टीबी पेशेंट्स का पैसा कुछ लोगों ने भेजा होता है। अब अगर हम फ़ोटो नहीं डालते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता कि हमारे पैसे का सही सदुपयोग हुआ नहीं हुआ। अब कैसे करें? तो फ़ोटो डालना भी ज़रूरी हो गया। फ़ोटो डालो तो कुछ लोगों को ये होता है, अच्छा ही सेवाएं होती हैं, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, तो वो आगे आते हैं, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। अब ये भी मुश्किल है। फ़ोटो डालो तो मुश्किल, नहीं डालो तो मुश्किल। किस किस को मना करें कि भाई हो गई सेवा, अब रुक जाइए, अब रहने दीजिए, कभी आएगी सेवा तो बता देंगे। हमारे सत्संग में प्रेम बहुत है। सारे शुक्राने गुरु भगवान के, हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। सारे शुक्राने हमारे गुरु के, हमारे गुरुजनों के हैं, जिन गुरुजनों से हमें ज्ञान मिला है, भक्ति मिली है, त्याग वैराग मिला है, सोचने का नज़रिया मिला है, एक दृष्टिकोण मिला है, सोचा किस प्रकार जाए, दूसरों का हित का भाव कैसे रखा जाए। ये सारे शुक्राने हमारे गुरुजनों के, योगियों के, महात्माओं के, संतों के, ऋषियों के, तपस्वियों के, सन्यासियों के, भक्तजनों के, ज्ञानी जनों के, गुरुजनों के, सबके शुक्राने, सबका धन्यवाद ही धन्यवाद है, सबको साष्टांग प्रणाम। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है, क्योंकि उन्हीं के भावों से, उन्हीं के दिए गए भावों से हम आगे कुछ करते हैं। यहाँ कहा ना, जो बिना देवताओं को दिए हुए खुद खाता है वो चोर है। अर्थात देवी देवता हमको भाव दे रहे हैं कि देखो ज़रूरतमंद है, इसको कुछ दे दो। हमारा हाथ जेब में जाता है, फिर बाहर आ जाता है, कैसे? खाली। कुछ माइंड सोच लेता है, बहाना कुछ भी हो सकता है, बहाने बहुत होते। तो जो प्राप्त सामग्री को, अर्थात जितनी आवश्यक है उसके अलावा और भी है, उसको सेवा में लगाकर बदले में मान बढ़ाई चाहता है, वो भी उतने अंश में चोर ही है, दोषी ही है, पापी ही है। ऐसे मनुष्य का अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। यदि हम ज़्यादा जमा कर लेते हैं अपने घर में, ज़्यादा भर लेते हैं अपने लिए, एक तो देखिए धन आया और हमने ऐसे रखा कि सामान आया है, रखा है, किस लिए है? कुछ तो हमारे खाने पीने के लिए है और कुछ सबके लिए है। भगवान को जैसी कोई लगेगा कि इसके लिए करा दें, वो करा देते हैं। भगवान कराते रहते हैं, समर्पित है। तो वो पैसा नहीं देखता, वो सामान देखता है। पैसे को, नोटों को वो पैसा नहीं देखता,
वो सामान देखता है कि सामान है, वो उठा के उन पैसों को रख देगा अलमारी में, सामान रखा है। बहुत फर्क है सोच में। कर्मयोगी सोचता है सामान पदार्थ है। बताया था ना शुरू में, प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय और समझदारी का सदुपयोग कर्मयोगी का। तो इसमें प्राप्त सामग्री और सामर्थ्य, वो पैसा भी समर्थवान होता है, तो वो रखा है सबके हित के लिए। मेरे भी काम आएगा, घर वालों के काम आएगा, परिवार के काम आएगा, सबके काम आएगा और सर्व के हित के लिए काम आएगा। बड़ी सोच है उसकी। ये मेरा सामान नहीं है, मतलब ये सोच है कि ये जो रखा है मेरा सामान नहीं है, ये सबका हिस्सा है इसमें, और भगवान को जैसे खर्च कराना होगा वो करा लेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, केवल अपने खाने कमाने में लगा रहता है, मैं, तो ऐसे मनुष्य का अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। कर्मयोगी का यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ यह सब अपने लिए नहीं, प्रत्युत संसार मात्र के लिए कर रहा हूँ। इसमें एक बात ये भी है कि कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए कोई भी कर्म न करके संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से सब कर्म करता है। जब हम कहते हैं ना सबका भला हो, तो उसमें हमारा भला निहित है, समाया हुआ है। तो उसकी दृष्टि सर्व के हित पर रहती है, सबको सुख पहुँचे। घर में भी सब लोग हैं, तो कोई व्यक्ति घर में जो बड़ा है वो ये सोचता है कि सबको सुख पहुँचे, घर में सब सुखी रहे, सब खुश रहे। कारण सबके कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देना है। मेरा कल्याण हो, नहीं, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हे नाथ, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब निरोगी हों, सब स्वस्थ हों, किसी को जरा भी दुख न मिले, सबको सुख मिले। तो सबके कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देना है, जो साधक की उन्नति में बाधक है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है, वो सब के सब हमें संसार से मिले हैं। संसार से मिली हुई वस्तु को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। अपने फायदे के लिए हम अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन से सोचना, सबके हित के लिए सोचना, वो न करके अपने स्वार्थ के लिए मैं बुद्धि का प्रयोग अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, तो ये तो संसार से मिली हैं चीज़ें, इन्हें हम संसार की सेवा में लगा दें। परिवार में भाई बहनें, माताएं आदि सब के सब कर्म करते ही हैं, परंतु उनसे बड़ी भारी भूल ये हो जाती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। मेरापन, मेरी चीज़, मेरा पैसा, ये मेरा सामान है, ये मेरी चीज़ कौन ले गया। अब घर वाले हैं, कोई चीज़ ले गया, उसको आवश्यकता होगी, ये मेरी चीज़ कौन ले गया, क्यों ले गया। तो कामना, ममता, मेरापन, आसक्ति, स्वार्थ सिद्धि, मेरा भला आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। अतः लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं हो पाते। इस संसार में भी कोई लाभ नहीं मिल पाता, और पारलौकिक मरने के बाद या अलग से जो कहना चाहिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड का लाभ उनको नहीं मिल पाता। सत्संग में भी अगर वो आ जाए ना, तो उनको लाभ नहीं मिल पाता सत्संग का। वो समझ ही नहीं पाते सत्संग में क्या बात चल रही है। सत्संग गए थे, हाँ जी, कैसा लगा, हाँ अच्छा था, अच्छा कुछ बताओ, अरे अब ठीक है, चलो बहुत काम है। उन्हें समझ में नहीं आता कुछ। तो उन्हें लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही लाभ नहीं होते। भाई तुमने इतना पैसा कमाया, क्या किया मतलब पैसा कमाया, जमा है बैंक में, नहीं कुछ किया, उसका करना क्या है। अरे काम आएगा बुढ़ापे में। अच्छा बुढ़ापा पक्का है, बुढ़ापा आएगा। हाँ क्यों, तुम क्या सोचते हो जल्दी मर जाऊंगा मैं, बुरा चाहते हो मेरा,
तुम्हारा नाश जाए, सत्यानाश जाए। अरे भैया बुढ़ापा आएगा तो हो सकता है तुम अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, पैसे की ज़रूरत ही ना पड़े ज़्यादा, थोड़े में काम चलता रहे। तो सर्व के हित में लगा दो ना, अभी तुम्हारे पुण्य बन जाएंगे, तुम्हारा ज्ञान में मन लगेगा, सत्संग में मन लगेगा। बताया ना कि जो केवल अपने लिए जीता है उसका अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रहता। भाई तुम्ही को शांति मिलेगी, तुम सर्व के हित के लिए खर्च करोगे तो तुम्ही को शांति मिलेगी। जो सबके लिए जीते हैं, ऐसा भाव रखते हैं कि सबको खुशी कैसे आए, उनका अंतर्मन हमेशा शांत रहता है। अब देखिए दुनिया में सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान, हारी बीमारी, है ना, सर्दी गर्मी, सब लगे ही रहते हैं, अप्स एंड डाउन चलते ही रहते, हर एक के साथ होते। ऐसा तो नहीं किसी एक के साथ ही होते हो, सबके साथ होते नहीं। मुझे तो लगता है मेरे ही साथ सारा झंझट है, सारा दुख है, ऐसा लगता है किसी किसी को, पर ऐसा नहीं है, सबके साथ प्रॉब्लम्स है। लेकिन हाँ, जो भगवान को मानते हैं, जो गुरु के समर्पित होते हैं, वो थोड़े चमत्कार ज़्यादा देखते हैं। आम आदमी चमत्कार देखता ही नहीं है क्योंकि उसको दिखते ही नहीं है। वो कहता है पता नहीं कैसे हो गया, उसे ही नहीं दिखता कि चमत्कार हुआ है मेरे साथ। एक आपको उदाहरण सुनाऊं, कल ही, अब मैं कुछ कहता हूं तो कुछ लोग पूछते हैं क्या है क्या है, चलिए मैं नाम वाम कुछ नहीं ले रहा, एक आपको घटना सुना देता हूं। एक बार की बात है, एक औरत जो थी एक गांव के रास्ते से कहीं जा रही थी, तो रास्ते में बैठी हुई बड़ी परेशान हो रही थी, बहुत रो रही थी, नई शादीशुदा थी। तो पैसे की कुछ दिक्कत हो गई होगी, अचानक घर में पैसा नहीं होगा, तो घर से बाहर निकल कर, होता है ना, गांव से इधर से निकल आए मोहल्ले से, अपना एक तरफ को जाके वहाँ बैठे रो रहे हैं, कैसे होगा कैसे होगा, तो रो रही थी। तो एक लड़का उधर से निकला, वो भी यंग लड़का ही था, पैसे वाला था, टहलता हुआ निकला। तो उसने देखा ये माता जी रो रही है, कुछ ऐसे कह रही है, बाबा चमत्कार करो, बाबा चमत्कार करो, बाबा चमत्कार करो। उसको लगा इसको पैसे की दिक्कत है, तो उसने पूछा माता जी क्या बात है, कुछ पैसे की दिक्कत है? तो हाँ में सिर ला के बस अपने में बाबा चमत्कार करो, बाबा चमत्कार, कोई गुरु को मानती होगी तो बाबा चमत्कार। तो उस लड़के ने नोटों की गड्डी निकाल कर, होंगे करीब 30,000 रुपये उसकी जेब में थे उस समय, उसके सामने रख दिए कि माता जी ये लो, खुश रहो, है ना। एक भाव होता है, एक भाव आता है। ये भाव कौन देता है? ये देने वाले भी भगवान है या गुरु हैं, कहिए। उसके गुरु ने भाव दे दिया उस लड़के को, तो उसने सामने दे दिए। उस मतलब स्त्री ने, नई शादीशुदा थी, उठाकर पैसे रख लिए अपने पास और बाबा चमत्कार करो, बाबा चमत्कार करो कहकर अपने घर की तरफ चली गई। और लड़के ने सोचा अभी तो मैंने इसको दिए पैसे, इसको पैसे की ज़रूरत थी, इतने सारे पैसे मिल गए, अभी भी कह रही है बाबा चमत्कार। तो इसका मतलब समझ में नहीं आया। घर जाके सोचेगी पता नहीं किसने दे दिए, पता नहीं कौन दे गया, अरे कोई दे गया है? पता नहीं कैसे हो गया। रख देगी वहाँ जाके, अपना इस्तेमाल कर लेगी, घर में बता देगी कि पैसे का प्रबंध हो गया, कहाँ से हुआ क्या मुझे नहीं मालूम, पता नहीं कैसे हो गया, और यूज़ करने लगेंगे, सब खा पी के खुश हो जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि भगवान चमत्कार करते हैं, सबके साथ करते हैं, और भक्तों के साथ और योगियों के साथ, योगी मतलब जो भगवान में लगा हुआ है, विशेष रूप से करते हैं। एक और घटना सुनाता हूँ आपको। एक योगी जी के पैर में बहुत, आजकल कभी आपको टकराए जाते होंगे कुंभ के मेले में, जो आप देख रहे हैं बहुत सारे योगी लोग आए हुए हैं। तो एक ने अपनी घटना सुनाई कि जब मैं हिमालय पर साधना कर रहा था तो मेरे पैर में बड़ा तेज़ दर्द हो रहा था, बहुत तेज़, और मेरे पास कोई दवा भी नहीं थी, और मैं दूर दूर तक कोई डॉक्टर वाक्टर छोड़ दो कुछ नहीं था। मैं तो हिमालय पे बैठा हुआ था, बर्फ़ तो उस समय नहीं थी, पर मैं एक पत्थर पे पैर लटका के बैठा हुआ था और बड़ा तेज़ दर्द पैर में। मैं भगवान को पुकारने लगा, भगवान मैं तो आपके रास्ते चला था, ऐसी तकलीफ़ हो रही है, कैसे करूं मैं? भगवान आप ही सहायता करो, और तो कोई है नहीं, किससे मांगूं, किससे कहूँ? और कहना भी नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और कोई है भी नहीं मेरे तो केवल आप है। पुकारने लगे तो इतने में जोर से बर्फ़ गिरने लगी, और उनका वो वाला पैर जिसको बहुत तकलीफ़ थी, लटका हुआ था नीचे,
दूसरा पैर तो उन्होंने ऊपर कर लिया, वो बर्फ़ में दब गया और करीब 15-20 मिनट वो दबा रहा होगा, पैर शून्य पड़ गया। अपना निकाला पैर को, उठे और चल दिए और उनका पैर ठीक। कोल्ड कंप्रेशन। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम एनी वेयर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान सबकी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल योगियों की, भक्तों की हेल्प करते हैं, वो सबकी हेल्प करते हैं। लेकिन भक्त जानते हैं, योगी लोग जानते हैं कि भगवान करते हैं। आम आदमी कहता है पता नहीं कैसे हो गया, बाई चांस हो गया। बाई चांस बहुत यूज़ करते हैं, बाई चांस। हम ट्रेन में जा रहे थे, सीट नहीं थी कोई, हमने टीटी से कहा भाई साहब देख लो एक सीट हो जाए तो बाई चांस एक सीट निकल आई। बाई चांस निकल आई, भगवान ने चमत्कार किया। अब ये सोच है। कर्मयोगी की सोच होती है मेरा जीवन सबके लिए, आम आदमी की सोच होती है मेरा जीवन अपने लिए। सोच है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों एक ही तरह जी रहे हैं। कर्मयोगी खुश है, आम आदमी दुखी है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।